देखिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें फ्रॉम बॉर्न टू डेथ की एक चीज बता दी है। अब जैसे सिगरेट के बॉक्स पे लिखा होता है इंजurious टू हेल्थ, लोग पीते ही है ना, पता सब कुछ है, करना नहीं। नबीज क्या है? नबीज़ एक ड्रिंक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा मशरूबात है। आज के दौर में कुदरत का सबसे बड़ा करिश्मा जहाँ तक मैं समझता हूँ वो जौ है, अच्छा, बार्ली है। आप बीमारियों को 100% दवा से नहीं निकाल सकते, और सेहतमंद इंसान ही एक अच्छा माशरा बना सकता है। बीमार इंसान क्या करेगा? इसका असल जो असर आया है वो कोरोना के बाद आया है। मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुन नबी पढ़ो। साइकियाट्रिस्ट क्या करता है? वो सिर्फ अल्फाज देता है। और इनकी गोली भी। ओके, डे टू डे लाइफ में ये नेचुरल डिवाइन फूड्स लोगों को कैसे सपोर्ट करेगा? मतलब कैसे मालूम पड़ेगा जौ का दलिया कब खाना है, तलबीना कब खाना है, मतलब कैसे सपोर्ट? इस्लाम फितरती आसानियाँ पैदा करता है, चाहे खाने में हो, रहने में हो, उठने बैठने में हो। मॉडर्न क्योस में अगर आप देखें तो 2 से 2.5 लाख रुपए का मिनी रेस्टोरेंट हो जाता है। पेट का, लीवर का, बदन का भी अपना उसूल होता है। आप बीमार कब होंगे? जब आप बेउसूल जिंदगी जिएंगे। ये हमारी कमजोरी का ये आलम है कि हम अपने 4 साल के बच्चे से कुरकुरे चिप्स के पैकेट नहीं छीन सकते। ये मैं देखूँ, ये जी जौ का दलिया, जी राइट? जी जी। बैरली व्रत मसाला, ये आपका मखजन खजूर, मखजाने खसूर, ये क्या होता है? ये खजूर है। खजूर के साथ ड्राई फ्रूट है, एक ताकत का सोर्स है। अनाज बदल गया, तेल बदल गया, दूध बदल गया, हर चीज बदल गई। जिंदगी बदल गई। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन ब्लॉग्स। वेल, आज हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है तिब्बे नबवी। तिब्बे नबवी यानी तिब्बी तरीका, नबियों का तिब्बी तरीका जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिया। ठीक है, तो आज हमारे साथ हैं इमरान भाई, फाउंडर ऑफ नेचुरल डिवाइन फूड्स, अंधेरी, जोगेश्वरी। इनका लाइक जो इस सुन्नत बेस्ड हीलिंग को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, इमरान भाई को ना माशाल्लाह नेचुरल रेमेडीज की एक अच्छा खासा तजुर्बा भी है इनको, और इनके साथ में ये क्या करे, तिब्बे नबवी को है ना डे टू डे लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये पूरे पॉडकास्ट में इंशाल्लाह हम बताएंगे। तो जानते हैं इमरान भाई से कि कैसे पॉसिबल है डे टू डे लाइफ में तिब्बे नबवी को इंक्लूड करना, क्योंकि आज की हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी सी अलग है एज कम्पेयर टू पुराने 90s की मैं बात करूँ तो देखते हैं इंशाल्लाह हम लोग क्या आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। तो इमरान भाई बताइए कि तिब्बे नबवी एग्जैक्टली होता क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सबसे पहले तो मैं आपका ममनून मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में शामिल किया और कुछ समझकर, यानी आप उसकी अहमियत को जानकर मुझसे बात कर रहे हैं। देखिए, बेसिकली तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अहकामात हैं जो हमारी हिफ़्ज़ान सेहत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं। ओके। अब उसमें कई चीज़ें हैं, क्योंकि जब हम हेल्थ केयर, हिफ़्ज़ान सेहत की बात करते हैं तो इलाज बिल दवा भी है, और इलाज बिल ग़िज़ा भी है, और लाइफ़ स्टाइल भी है। ओके। यानी बहुत सारी बीमारियां ऐसी है कि जो यानी लाइफ स्टाइल की वजह से बिगड़ती है। बराबर। बहुत सारी बीमारियां जो है लैक्स ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से बिगड़ती है। तो इन सारी चीज़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात है, यानी किसी चीज़ के इस्तेमाल से बीमारी से निकल जाना या किसी चीज़ पर परहेजगारी से रुक जाना, हम्म, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात जो हिफ़्ज़ान सेहत के लिए है और उसको सुधार के लिए है, वो है तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके। यानी बीमारियों से निकलना, क्योंकि ये तिब्ब जो लफ्ज़ है ये मेडिकल क्योर है। तिब्ब अच्छा। मतलब मेडिकल क्योर है। तो मेडिकल के ताल्लुक से, हेल्थ की ख़राबी के ताल्लुक से जो अहकामात हैं वो तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाते हैं। ग्रेट। ओके, तो आज के मॉडर्न जमाने में तिब्बे नबवी का रिलेवेंस कैसा, कितना है मतलब? देखिए, आज के मॉडर्न ज़माने में तो तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मसला है वो हम्म, मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरत है क्योंकि हेल्थ केयर में हमारी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के मामलात हैं, बीमारियों को लेकर वो बिल्कुल चरमरा गए। हमारी लाइफ़स्टाइल, हमारी डाइट स्टाइल बिल्कुल बिगड़ चुकी है। हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं और कब खा रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें इस पे मायने रखती है। जहाँ तक मैं हालात को देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि हमने अपनी ज़िंदगी में जो है खाने को सिर्फ़ ज़बान की लज़्ज़त समझा है। हम खाने को जिस्म की ज़रूरत समझ ही नहीं रहे, और इसी वजह से आज हमारे बदन के अंदर जो बीमारियाँ यानी रुक घर कर गई है, जो बदन के अंदर बीमारियाँ यानी एकदम बैठ गई है, जो निकलने का नाम नहीं ले रही है,
उसकी असल वजह ये है हमारी लाइफ़स्टाइल और हमारी डाइट स्टाइल। तो बिल्कुल फिर सही। उसी वजह से आज अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अगर थोड़ा ध्यान दें, गौर करें, जो आपने हमें यानी लाइफ़स्टाइल के ताल्लुक से बताए हैं, जो आपने हमें उठने, बैठने, सोने, जागने, चलने-फिरने और सुबह में जब नींद से उठते हैं तब के मामलात और जब सुबह नाश्ते के मामलात, कब खाना है, कितना खाना है, सब्र-तहम्मुल से कैसे रहना है और उसके ताल्लुक से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने के आदाब यानी आदाब ज़िंदगी के अगर मुकम्मल मामलात हम देखेंगे, तो वो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात में मिलते हैं, जो आज के दौर में जिसको अगर हम फ़ॉलो करें, तो बिल्कुल हमारे बदन से बीमारियाँ बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएगी और हमारे बदन को जो है जो ताकत आज के दौर में जो हमें ज़रूरत है, जिन ताकत की ज़रूरत है, जो इम्यून सिस्टम जो कम हो चुके हैं हमारे, कमज़ोर हो चुके हैं, क़ुव्वत मदाफ़ियत बिल्कुल भी यानी बीमारियों को रोक नहीं पा रही है। मैं ये समझता हूँ अगर आप किसी बड़े इंसान की या मालदार इंसान की या मशहूर शोहरत पसंद इंसान की बायोग्राफी भी आप पढ़ें, तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है, सुबह में उठना, यानी अंधेरे में उठना, सुबह वर्जिश करना और बिल्कुल अच्छा खाना खाना। अच्छा खाना खाने से मतलब ये नहीं है कि आप महँगा खाना खाएँ, बल्कि अच्छा खाना खाने से मतलब है कि पाक और नफ़ीस, जिसको हाइजीन कहते हैं, वो सादे खाने में भी बिल्कुल आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है इस्लाम ने हमें दी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हमें मिले हैं, तो वो जितने भी अहकामात हैं वो हमारे हेल्थ केयर के लिए है, हमारी सेहत के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में ये सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को समझें। सही बात है। ओके, तो अभी ये जो तिब्बे नबवी है, क्या ये फ़र्ज़ इल्म है या सुन्नत का हिस्सा? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और मुझे बड़ा मज़ा आता है इसका जवाब देकर। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, जैसे यानी मैं आपको ये कहता हूँ कि हमें इबादत के लिए पैदा किया है। कुरान बिल्कुल, में लिखा है बिल्कुल। कि हमने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब मज़े की बात ये है कि इबादत हमारे लिए मुक़द्दम है, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि हमने या रिज़्क भी हम देंगे, हाँ, हम तुम्हारा मुक़द्दर भी हमने बनाया है, सारी चीज़ें बनाया है, तुम इबादत करो। अब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब आप पढ़ेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात जब पढ़ेंगे, तो वहाँ एक चीज़ बड़ी अजीब है, जो बहुत यानी मुझे मुतासिर की है और मैं हमेशा अपने जब बात करता हूँ, तो ये बात कहता हूँ कि इबादत से भी बड़ी एक चीज़ है। अच्छा, हाँ, यानी जो अल्लाह के अहकामात है, उनसे भी बड़ी एक चीज़ है, वो क्या है कि आपकी कोई इबादत कबूल ही नहीं है। यानी वहाँ आपको रुकने का हुक्म है, जहाँ आपके जिस्म और आपके सेहत को खराबी होने का अंदेशा है। हाँ, आप गौर करो, यानी इस बात को कितना जैसे पिछले वक़्त जो शाहब चित्तूर साहब पैदल जो चले थे हज के लिए, अब उलमा इकराम ने उनसे ये कहा था कि भाई आप फ़ुज़ूल में जब सारे यानी यानी जो सहूलतें अवेलेबल हैं और आप पैदल चल रहे हैं, तो आप अपने जिस्म को हिलाकत में मत डालो। वो उलमा इकराम का कोई बुग़्ज़ नहीं था या उलमा इकराम की कोई ऐसी शोहरत वाली कोई चीज़ कंट्रोवर्शियल नहीं थी। वो तो ये था कि भई आप अपने बदन को यानी आप उसको ज़ुल्म नहीं कर सकते, जब आप आसानी से हज को पहुँच सकते हैं। आप आसानी के साथ हज पे जाएँ और अपने जिस्म को जो है हलकान ना करें, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, इंसान का बदन, इंसान की सेहत सबसे बड़ी नेमत है और मैं ये समझता हूँ कि ये फ़र्ज़ ऐन है। आपको आपकी सेहत का ख़्याल रखना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को वो बंदे पसंद हैं जो सेहतमंद है। सेहतमंद बंदों की इबादत पसंद है और सेहतमंद इंसान ही एक अच्छा माशरा बना सकता है। बीमार इंसान क्या करेगा? बीमार इंसान अपनी फैमिली की हिफाज़त नहीं कर सकता, बीमार इंसान मशवरा नहीं दे सकता, किसी काम में नहीं हो सकता। तो अब ये मुझे आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि सेहत किस लेवल में सेहत का दर्जा है? जहाँ तक मैं समझता हूँ सेहत का दर्जा सबसे बड़ा तो सही है, फ़र्ज़ है। है। जी, जी, जी। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, अच्छा, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई केमिकल या आर्टिफ़िशियल चीज़ का इस्तेमाल किया था? नहीं, उस दौर में ये तसव्वुर नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उस चीज़ से जैसे अगर केमिकल और जैसे आप ये कह रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि 2 चीज़ें उस दौर में ऐसी थी, जैसे ख़मीर, किसी चीज़ का ख़मीर आना, तो शराब, क्योंकि वो फर्मेंटेड होती है। ओके, लेकिन उसके साथ-साथ एक सिरका भी है, जिसको पी खाना सुन्नत है, बेहतरीन सालन आपने करार दिया है। हाँ, अब ये जो है, ये एक थोड़ा केमिकल का मसला है, जो सिरके के बनने का और शराब के बनने का। तो आपने तो जो चीज़ बदन को ख़राब करे, जो चीज़ हमारे जिस्म के लिए ख़राब है, उस चीज़ से आपने इनकार किया है और आपने बिल्कुल उससे ममानियत फ़रमाई है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई चीज़ आज के दौर में भी हमारे बदन को ख़राब कर रही है, हमारे जिस्म को ख़राब कर रही है, हमारे सेहत को ख़राब कर रही है, वो हमारे लिए हराम का दर्जा रखती है। ओके। बिल्कुल हम उसको नहीं खा सकते, क्योंकि ये हमारे बदन पे ज़ुल्म है।
नबीज़ क्या है? नबीज़ एक ड्रिंक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा मशरूबात है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ते हैं, जब देखते हैं, हमें समझते हैं, तो उस टाइम में आपने बड़ी क़नाअत गुज़ारी से ज़िंदगी गुज़ारी। यानी वो सारी चीज़ें नहीं थी, जो जैसे एक आप तो सरवर कायनात है। आजकल जैसे हम देखते हैं कि भई यानी थोड़े हम बड़े हो गए तो हमारे दस्तरख़्वान की हैयत और उसकी सब चेंज हो जाती है। उस दौर में इतना नहीं था, ग़िज़ाइयत का इतना बहताव नहीं था। लेकिन जो चीज़ें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दस्तयाब थी, हुँ, उसका कुरान में भी तज़किरा है, खजूर के ताल्लुक से आप देखो। तो नबीज़ जो है, ये खजूर से बनी हुई एक ड्रिंक है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी के बर्तन में एक मुट्ठी खजूर और उसमें किशमिश का अंगूर जो सूखी हुई अंगूर है, उसका भी ज़िक्र आया है। रात में खजूर को भिगा देते, सुबह उसका पानी पी लेते। तो उसे खजूर को नबी भिगा दिए। हाँ, भिगा के क्योंकि वो खजूर जो है अपना अर्क छोड़ देता, तो वो ओके, पानी आप अक्सर पिया करते थे। ओके। सुबह पीते, फिर आपका ये मामूल था कि फिर उसी खजूर में आप और पानी मिला देते, तो शाम के वक़्त भी पी लेते, फिर और एक बार पानी मिलाते, तो सुबह के वक़्त भी पीते, फिर उसके बाद उसको ज़ाय कर देते, मतलब फिर उसको आप नहीं इस्तेमाल करते। तो नबीज़ बोले तो वो ड्रिंक है, यानी खजूर की ड्रिंक है और आज के दौर में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये वो अल्टरनेट है जिसका शायद पूरी इंसानियत को इंतज़ार है। इसीलिए हम नबीज़ ड्रिंक पर भी जो काम इसीलिए कर रहे हैं, क्योंकि हम कोल्ड ड्रिंक्स और मशरूबात तरह-तरह के पी रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक आइडियोलॉजी के साथ चल रहे हैं कि मार्केट में ये चीज़ चल रही है, मार्केट में वो चीज़ चल रही है, तो उसका हाँ, अल्टरनेट क्या दें? तो ये बेहतरीन मशरूब है, अल्टरनेट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ताकत के लिए बहुत अच्छा है और आज के नबीज़। नबीज़। खाली खजूर को पानी में डाल के रख देना है खालिस-खालिस कोई यानी इसमें कोई साइंस भी नहीं है बड़ी, और आपके पानी पी लेने अहकामात सबसे ज़्यादा आसान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने अहकामात हैं, इस्लाम फ़ितरती आसानियाँ पैदा करता है। चाहे खाने में हो, रहने में हो, उठने-बैठने में हो, आप पर कोई चीज़ बार नहीं है। बिल्कुल सही है। ओके, तो तिब्बे नबी को इस्लामिक हीलिंग सिस्टम कहते हैं। क्या ये सिर्फ़ मेडिसिन है या इसमें कोई स्पिरिचुअल एलिमेंट्स भी शामिल हैं? नहीं, ये पूरा एक निज़ाम है। तिब्बे अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तर्ज़ हयात, ओके, यानी एक ऐसा निज़ाम है जो हमें बीमारियों से भी बचाता है और हमें बिल्कुल सेहत और तंदुरुस्ती में हमारे लिए बहुत कारगर है। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि बदन की अपनी एक ज़रूरत है और बदन भी चूँकि रोज़मर्रा हमारा चल रहा है, तो उसमें भी कहीं थकावट आती है, कहीं उसमें भी क्योंकि मौसम के असरात पड़ते हैं, खाने के असरात पड़ते हैं, मुज़िर असरात, तो वो भी थक जाता है, उसमें बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो फिर उसके लिए जो है जो मामलात बताए गए हैं, जो रेमेडीज़ बताई गई है या जो परहेज़ बताए गए हैं, जो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मुकम्मल तर्ज़ हयात है। अगर हुँ, एक आदमी आसानी के साथ उन तर्ज़ हयात को अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा क्योंकि क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ेगी तो बीमारियाँ नहीं आएगी और वो सेहतमंद रहेगा। और ऐसे बहुत सारे मिसालें इस दुनिया में आज भी मौजूद है कि ओके, लोगों ने अपने आप को क्योर किया है। तो ये सब एक मुकम्मल तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तर्ज़ हयात है। ओके। डे टू डे लाइफ़ में ये नेचुरल डिवाइन फूड्स हुँ। लोगों को कैसे सपोर्ट करेगा? मतलब कैसे मालूम पड़ेगा? जौ का दलिया कब खाना है, तलबीना कब खाना है, मतलब कैसे सपोर्ट होगा? नहीं देखिए, आज तो इन्फॉर्मेशन बहुत आम हो चुकी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहले तो मामलात यानी समझने के लिए किताबें छाननी पड़ती थी, इल्म हासिल करना पड़ता था, कई किलोमीटर जाकर किसी के पास वो रहता था, तो बहुत मुश्किल से पेपर मिलते थे। आज सोशल मीडिया का दौर है और उसके अंदर अगर आप देखो तो आपको मॉडर्न न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीज़ें मालूम हो जाएगी। मैं डॉक्टर शकील शमसी साहब की किताब पढ़कर बहुत शॉक हुआ था। क्योंकि उन्होंने तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो रिसर्च किया है, जो उन्होंने लिखा है उसमें मॉडर्न न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ लिखा है ये इंग्रीडिएंट। वाओ! तो हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे बदन की क्या ज़रूरत है, सुबह से लेके शाम तक हम कैसा यानी किस हिसाब से रहते हैं। क्योंकि पुराने दौर में हम मेहनती थे, आज के दौर में हम बिल्कुल लेज़ी हैं, लेज़ी, क्योंकि हम आसानियाँ तलाश करते हैं। आसानी। उठने-बैठने में आसानी, चलने-फिरने में आसानी हुँ, और वो आसानियों ने ही हमें मुश्किल में डाला है, इसीलिए फिर हम बाद में जिम जॉइन करके पैसा देकर अपने आप को यानी बाहर मुश्किलों में डालना ताकि हम सेहतमंद हों। तो ये एक ऐसा निज़ाम हो गया है कि एक ऐसी इंडस्ट्री हो गई है कि जैसे मैं मिसाल देता हूँ क्योंकि मैंने बचपन में देखा है कि घर में जो है मिक्सर नहीं होते थे, हुँ, घर में कपड़े धोने की मशीन नहीं होती थी हुँ, और घर में यानी पोतारा मारना पड़ता था लेडीज़ उस वक़्त औरतों में वो बीमारियाँ भी नहीं थी, ना जॉइंट पेन था, ना किसी बात का टेंशन था, उनके मसल्स भी ज़बरदस्त होते थे, हर चीज़ होती थी और डिलीवरियाँ आसानी से हो जाती थी। लेकिन आसानियों की जो मशीनें आई है, चूँकि टाइमिंग कंज़्यूम भी है, आसानी से हो जाता है, तो वो आराम पसंद जब से हम बने, तब से जो है ये मुश्किलात पैदा हुई है।
और उसके लिए यही बेहतर है कि मॉडर्न न्यूट्रिशन में हम इस बात को समझें कि कम से कम हमारा बदन जो है वज़न उठाने के काबिल हो। कम से कम हमारा बदन जो है 3 से 5 किलोमीटर पैदल चलने के काबिल हो। ओके। यानी इतना तो हम अपने बदन पर यानी भार डालें, ये डालें, क्योंकि उस जिस्म को और ताकत को जितना इस्तेमाल करेंगे वो इतनी बढ़ती है, जितना उसको आराम देंगे वो उतनी घटती है। ओके। तो अभी एग्ज़ाम्पल मुझे मॉर्निंग में क्या खाना चाहिए? हाँ, आफ्टरनून में क्या खाना चाहिए अपनी बॉडी के लिए? देखिए जहाँ तक जैसे स ब्रेकफ़ास्ट जिसको बोलते हैं, ब्रेकफ़ास्ट। तो यानी फ़ास्ट को ब्रेक कर रहे हैं ना, रात में हम सोए थे, हमारे बदन को सुकून दे दिए, बदन के हर अज़ा को सुकून मिल गया, अब वो उठ गया। ओके। चूँकि हमारा बदन जो है हम एक मज़दूर के तौर पर भी उसको लेते हैं, तो हमें ताकतवर मज़दूर चाहिए। तो ताकतवर मज़दूर चाहिए तो हम देखते हैं कि उसकी इतनी ताकत है, तो उसको जो चीज़ें चाहिए उसको ताकत पहुँचाने की, तो वो ताकत हमारे आँखों के लिए भी चाहिए, वो ताकत हमारे दिमाग के लिए चाहिए, दिल के लिए चाहिए, हड्डियों के लिए चाहिए, हमारे बोन्स के लिए यानी हमारे स्किन के लिए भी चाहिए और हमारे जॉइंट पेन के लिए चाहिए, लीवर के लिए, बदन के हर हर अज़ा को अज़ा के ताकत लिए चाहिए। सही। तो सुबह उठ के हमने क्या करना चाहिए? ताकतवर अच्छा ग़िज़ा खाना। खाना चाहिए। हुँ। अब ताकत में तो लाइक ऑमलेट है, ये है। बिल्कुल, बट तिब्बे नबी क्या तिब्बे बताते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे बेहतरीन रेमेडीज़ जिसको हम बोलते हैं वो तलबीना, तलबीना, तलबीना या जौ का दलिया, जौ का दलिया। दलिया। अच्छा, तो आज अगर मैं वो बोलूँ तो ये ओट्स हो गया इनडायरेक्टली? नहीं, ओट्स बार्ली नहीं है। जौ जो है एक बीज है जिससे यानी छिलका निकाले तो वो बार्ली बनती है, बार्ली उसको इंग्लिश में बोलते हैं, ओके। अरबी में उसको शईर बोलते हैं और हम आम ओके। ज़बान में उसको जौ बोलते हैं। जौ के ताल्लुक से मैं ये समझता हूँ कि यानी एक अल्लाह ताला का निज़ाम है। अच्छा। जैसे-जैसे दौर आएगा, हर दौर में अल्लाह ताला अपनी कुदरत के करिश्मे बताते हैं। आज के दौर में कुदरत का सबसे बड़ा करिश्मा जहाँ तक मैं समझता हूँ वो जौ है, अच्छा। बार्ली है। क्योंकि ये हिडनली बहुत अच्छा अनाज है और ये न्यूट्रिशन के बहुत सारे सोर्स को पूरा करता है अच्छा। और हम जो रिकमेंड करते हैं कि भई सुबह तलबीना खाओ, उसकी एक ख़ास वजह ये है कि क्योंकि मैं तलबीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हिकमत के उरूज को पाता हूँ। अच्छा। अगर आप उसको समझे कि तलबीना आखिर हम क्यों रिकमेंड करते हैं, जी। तो आप यानी उस बात को समझे कि वो 3 इंग्रीडिएंट का नाम है तलबीना। तलबीना एक खीर है, खीर। खीर है, अच्छा। अरबियन खीर है, खीर बन जाती है क्योंकि उसकी वो जौ से बनती है, उसमें एक इंग्रीडिएंट जौ है, दूसरी इंग्रीडिएंट उसमें दूध है, लबन, ठीक है? तीसरी इंग्रीडिएंट मिठास के लिए या तो आप शहद इस्तेमाल करो या खजूर इस्तेमाल करो, शहद या खजूर, अक्सर जो है मिठास के लिए, खजूर इस्तेमाल होता है मिठास शुगर के नहीं। लिए, शुगर नहीं। ग्रेट। अब ये तीनों चीज़ों पे आप गौर करें तो जौ अपने आप में एक मुकम्मल डाइट है। आप खाली जौ खा लें, तो आपकी ग़िज़ाइयत मुकम्मल हो जाएगी, आपको ताकत मिल जाएगी, आपका पेट भर जाएगा और आपके बदन की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। दूसरी चीज़, दूध जो लबन जिसको हम बोलते हैं, आप खालिस दूध पी लो, आपको मुकम्मल ताकत मिल जाएगी, आपका पेट भर जाएगा, आपके जिस्म की ग़िज़ाइयत पूरी हो जाएगी क्योंकि दूध तो हम माँ पेट से जब से निकले हैं दूध पी रहे हैं और सही, सही, बुढ़ापे तक के पीते हैं और दूध ही हमारा सबसे बेहतरीन बीमारियों में एक सोर्स है। तीसरी सही। चीज़ जहाँ तक खजूर का ताल्लुक है, खजूर तो है ही अपने आप में अमेज़िंग। आप खजूर को खाने के तौर पे भी खा सकते हैं, ख अगर आपने खालिस खजूर भी खाया, तो आपकी भूख भी मिट जाएगी, आपका पेट भी भर जाएगा और आपके बदन की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। ओके। अब हिकमत के उस उरूज को पहुँचो कि फिर वो डिश कैसी होगी कि जो तीनों मिलाकर एक जगह आ रही है, वो हाँ, तलबीना है। वो तलबीना। यानी क्या हिकमत है कि यानी सबसे बड़ी बात कि जिनकी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि वो फरमाती हैं कि जब भी किसी के घर में मैयत होती, तो हांडी चढ़ा दी जाती, उसपे तलबीना बनाया जाता है क्योंकि तलबीना जो है हमारे गम को दूर करता है। अब उस दौर में सबसे बड़ा गम मैयत ही था, आज के दौर का गम तो था नहीं कि ये प्रॉपर्टी का और इसका और बिज़नेस का और औलाद का, कोई गम नहीं है आज के दौर में। आज के दौर नहीं, बहुत आज के गम दौर है, में तो बहुत गम है, बहुत गम है। उस दौर का सबसे बड़ा गम मैयत थी। हुँ। तो वो इसीलिए गमों को दूर करता है तो ये हुक्म था कि हांडी चढ़ा दिया। फिर जो भी बीमारी और कमज़ोरी की शिकायत करता, भूख की शिकायत करता तो आप उससे कहते कि तलबीना खाओ। तो ऐसे कई अहादीसें हैं और ऐसे कई वाक़यात हैं जो जहाँ तक मैं ये बोलता हूँ कि मैंने पढ़ा है, तारीख़ इस्लाम में भी पढ़ा है कि 700 साल इस्लामिक फ़ौज का खाना रहा है, जौ का सत्तू। जौ का सत्तू। जी, यानी वो तलबीना की एक शक्ल है कि फिर उसमें मिठास डालो तो तलबीना बन जाए। तो ये 3 इंग्रीडिएंट इतने इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि सुबह जो है अगर आप तलबीना से शुरू करते हैं, सुबह तलबीना खाने से आप अपना सुबह का वो शुरू करते हैं तो आपकी ग़िज़ाइयत मुकम्मल हो जाती है, बदन के हर अज़ा को उसकी ग़िज़ाइयत प्रॉपर मिल जाएगी और एक बेहतरीन ताकत का सोर्स बदन के अंदर आएगा। ओके। तो आप तलबीना भी वो करते हैं, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव या शुगर
या कोई फ्लेवर वगैरह होता है? नहीं, मैं तो आप मेरे वीडियो देखें, पिछले यानी 7-8 साल से मैं काम कर रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ। आपका पेज का नाम क्या है? इमरानुल्लाह खान नाम से आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी इमरानुल्लाह खान के नाम से है, यूट्यूब में भी है, फेसबुक पे भी है। आप मेरी आईडी पर जाएँ और वहाँ देखें, वहाँ आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी, आपको हर वीडियो में सीखने को मिलेगा। जहाँ तक तलबीना के ताल्लुक से है, मैं खुलकर कहता हूँ कि तलबीना 3 चीज़ों का नाम है, जौ, खजूर और दूध। खालिस आप इसको लें, ये तलबीना है। मार्केट में जो तलबीना बिक रहे हैं, या मैं तलबीना बनाने वालों से भी कहता हूँ कि बराए मेहरबानी किसी भी तरीके के केमिकल, फ्लेवर उस पे मत जाओ। ये एक मुक़द्दस ग़िज़ा है, ये सेहत की ज़रूरत है, बदन की ज़रूरत है, तो इसको इसकी हैयत में खाओ। अच्छा, घर पे बना सकते हैं? बिल्कुल बनाओ ना, घर में बनाने की चीज़ है ना। कैसे कैसा तरीका बताइए? आप जो है, जौ को रात में दूध में भिगा दें, ओके। खजूर को अलग भिगा दें, और आप जो है सुबह जो है दूध गरम कर लें और ये बैटल डालें और चला लें, हो गई आपकी खजूर, बस। बस। कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है। ये तो असल में कैसा है कि आज हम, जैसे मैंने बोला ना, सहूलत पसंद है। हुँ। अब रिवायत हो जाती है कि भाई तलबीना बनाना है तो कौन जौ भिगाएगा और कब भीगेगी और कौन सीटी लगाएगा और कौन वो करेगा, तो वो फिर क्या होता है कि फिर आदमी हफ्ते में एक ही बार खाता है। क्योंकि हमारे घर में हमारी बहनें हैं और हमारी माएँ जो है, उनको बड़ा आर रहता है कि अब ये क्या है, एक नई चीज़ इन्होंने ज़िंदगी में डाल दी। वो तो अंडा फोड़े और वो दिए और ब्रेड पे लगाया और दिए, नाश्ता हो गया, और ये क्या नया इन्होंने लेके आए हैं। तो इसलिए ये जो नया मॉडर्न ट्रेड आया है कि भई हम जब न्यूट्रिशन पाउडर पी ले रहे हैं, प्रोटीन पाउडर पी ले रहे हैं, और जो मैं असल में, मुझे जो दिमाग में ये आइडिया आया ना कि मैं मेरी बीवी के लिए प्रोटीन एक्स लेके आता था दवेखाट का। तो मैं हसरत से देखता था कि यार वो कितने आसानी से दूध लाती है, ढक्कन खोली और प्रोटीन वो एक्स उसमें लगाया और पी लिया। साला हम तलबीना क्यों नहीं खा सकते हैं? तो वहाँ से ज़हन में आया कि फिर तलबीना को ऐसा बनाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वैसा बनाया। ग्रेट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आजकल के जो डॉक्टर्स हैं, वो तिब्बे-नब्बी को सीरियस क्यों नहीं लेते? एक ये, और सेकंडली ये था कि क्या ये उनका इग्नोरेंस है या हमारी कौम की कमी है? नहीं, नहीं, इसमें डॉक्टरों का मसला नहीं है। नहीं ना? डॉक्टरों के पास बहुत काम है, अच्छा। बहुत काम है। उनकी एक अलग जो है काम करने का उनका एक अलग रुख है। ये हमारी कमी है। इसमें क्या होता है, डॉक्टर देखो, डॉक्टर फार्मास्यूटिकल है, पूरा उनका पढ़ा हुआ एटमॉस्फेयर है। वो बीमारी को तशख़ीस करते हैं और दवा की तजवीज़ करते हैं, ठीक है? वो परहेज़ का भी बोलते हैं, सारी चीज़ें बोलते हैं। हाँ, एक चीज़, अगर वो जो परहेज़गारी के साथ अगर वो न्यूट्रिशन पर आए कि भई हम, क्योंकि क्या होता है देखो, बीमारियाँ बदन से निकलने का एक ज़ाब्ता है। आप बीमारियों को 100% दवा से नहीं निकाल सकते। ये इम्कान ही नहीं है कि अगर मैं ये सोचूँ कि 100% दवाएँ खाऊँ, क्योंकि जब तक मैं एहतियात नहीं करूँगा, जब तक मैं परहेज़ नहीं करूँगा, जब तक मैं अपने बॉडी में बेहतरीन न्यूट्रिशन या अच्छी परहेज़गारी, जो जो परहेज़ के खाने हम बोलते हैं कि द हालाँकि वो परहेज़ के खाने नहीं है, वो हमारे बदन की ज़रूरत है कि भई हाइली न्यूट्राइट खाओ। तो अब ये डॉक्टर की परेशानी नहीं है ना, आप क्या खा रहे हैं। अब डॉक्टर अब हमारे किचन में थोड़ी घुसेंगे। हाँ। उन्होंने तो अपनी दवा दे दी है, वो दे दिया, और वो काफ़ी बिज़ी है, बीमारियाँ तो बढ़ रही है, रोज़-बरोज़ बढ़ रही है। अब एक इंसान जो है अपना इलाज जो है शुगर से शुरू करता है, फिर उसके बाद दवाइयाँ खाते-खाते ब्लड प्रेशर आ जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल का भी पेशेंट हो जाता है, जॉइंट पेन का भी पेशेंट हो जाता है। अब वो इलाज भी कर रहा है और बीमारियाँ भी बढ़ा रहा है। तो ये तो एक, यानी समझने वाली बात ही नहीं है। अब इसमें ब्लेम करना कि भई ये मेडिकल इंडस्ट्री के ताल्लुक से या डॉक्टरों के ताल्लुक से, डॉक्टरों के अपने एक काम हैं, डॉक्टरों हुँ। के अपने एक ज़ाब्ते हैं। वो उस ज़ाब्ते में बराबर मुखलिस भी है, काम भी है। हाँ, कहीं-कहीं वाक़यात ऐसे हो जाते हैं कि लोग डॉक्टरों को बुरा भी बोलते हैं और पूरी फार्मास्यूटिकल को बुरा बोलते हैं। लेकिन ये हमारी कमी है कि हम हमारे जिस्म को अहमियत नहीं दिए हैं। हम हमारे जिस्म के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम गोलियाँ भी खाते हैं और बदपरहेज़ी भी करते हैं, और ऐसे खाने खाते हैं जिससे वो बीमारियाँ ना हमारे बदन से निकलती है, बल्कि और बीमारियाँ हमारे बदन में आ जाती है। मेडिकल इंडस्ट्री में डॉक्टर लोगों को अब ये समझना चाहिए, और अब समझ रहे हैं। जहाँ-जहाँ मेरे प्रोग्राम होते हैं, हम डॉक्टरों में भी प्रोग्राम करते हैं, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। तो अच्छा, डॉक्टर लोग भी चाहते हैं, देखो कौन डॉक्टर ये चाहेगा कि उसका पेशेंट बार-बार उसके पास आए। सही बात है। वो तो बैठे हैं ना, खिदमत के लिए बैठे हैं हुँ, ना, वो हुँ, तो हुँ। खिदमत ही कर रहे हैं। वो तो बराबर। चाहते हैं कि वो इलाज कर रहे हैं तो पेशेंट सही हो जाए। लेकिन ये मौका नहीं मिलता, तो इसलिए हम चाहते हैं कि तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुकम्मल तर्ज हयात को समझें, और मेडिकल साइंस को या मेडिकल इंडस्ट्री को या डॉक्टरों को भी तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल और ज़ाब्ते हैं, जिसको हम एडॉप्ट करके बीमारियों से भी निकल सकते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, घर में अभी सब मैंने सुना है बचपन से भी, और ये हदीस नबवी भी है सल्लल्लाहु कि अलैहि वसल्लम। हम लोग जो कलौंजी होती है, मौत के सिवा हर मर्ज़ का इलाज है।
सही बात है। बिल्कुल। तो ये एग्ज़ैक्टली क्या है कलौंजी? ब्लैक सीड्स भी जिसको बोला जाता है हाँ, तो और इसे खाने का तरीका क्या है? देखिए, सारा खेल जो है ना, वो यकीन पे है, यकीन पर, ट्रस्ट पे है। वेरी नाइस। नियत। नियत, ट्रस्ट है, यकीन है। और क्योंकि देखो फिर क्या होता है ना कि हम जो है थोड़े खिलवाड़ किस्म के लोग हैं। हाँ, और हाँ। ये कौम जो ये नया जो दौर आया है ना खिलवाड़ का, अब जब ये कमेंट आ जाता है हुँ, कि भई मौत के अलावा हर चीज़ की उसमें हर शिफ़ा है, मर्ज़ का इलाज। तो फिर क्या सारे आदमी लोग कलौंजी खाएँ? हाँ, क्योंकि अब है जो कलौंजी पे इक्तफ़ा करें। देखो एक वो चीज़ होती है, यही ताल्लुक जो है मेथी दाने के ताल्लुक से भी आया है अच्छा कि हाँ, मेथी। मेथी दाने के ताल्लुक से भी आया, मेथी के ताल्लुक से भी आया है कि भई सोने की कीमत में अगर मिले तो मेथी लो और खाओ। अरे बाप रे! हदीस शरीफ में है उसमें अच्छा, बिल्कुल। तो ऐसा है नहीं, उसकी अहमियत अहमियत। और उसकी इफ़ादियत समझाने के लिए है कि भई ये मौत के अलावा हर चीज़ पे काम करती है। आपका यकीन कितना पुख्ता है? अगर परफेक्ट। हमारा यकीन पुख्ता होगा, तो 3 दाने, 7 दाने भी हमारे लिए बेहतर है, हम रोज़ उसको ले सकते हैं, उसके तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको जो हम जब मार्केट से खरीदते हैं या हकीमों से लेते हैं, तो वो खुद तरीके बता देते हैं। क्योंकि देखिए, हमारा बदन किसी चीज़ के मुवाफ़िक होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, जो चीज़ हमारे जिस्म को नहीं चल रही है, जो चीज़ हमारे जिस्म के मुवाफ़िक नहीं है, जो हमारे मिज़ाज के मुवाफ़िक नहीं है, अगर हम उसको खाएँ, तो इस्लाम में ऐसे बहुत सारे उसूल हैं कि जो चीज़ आपको नहीं चलती, आप उसको हाथ मत लगाओ, फ़ुज़ूल में आप उससे दूर रहो, दूरी इख्तियार करो। अच्छा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बस तो मैं थोपा नहीं किया है ना, नहीं, एकदम नहीं, नहीं, रिलायबल है कि बिल्कुल, भाई बिल्कुल, जो समझ में आता है वो करो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। माशाल्लाह, माशाल्लाह। इमरान भाई आपका ये तिब्बे नब्वी की तरफ रुझान कैसा गया? आपका सफ़र कैसे शुरू? देखिए, इतनी नॉलेज कहाँ से? असल में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस काम में मुझे डाला गया है माशाल्लाह। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह तबारक ताला का मैंने बहुत ही शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना है। हालाँकि मेरी मैं कोई मेडिकल प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ और ना ही इतनी नॉलेज है। हाँ, अलबत्ता मेरी वालिदा जो है और मेरे ननियाल में जो है हकीम वग़ैरह थे और बचपन से हम देहात में पले-बड़े हैं। तो अच्छा, हमने जड़ी-बूटियाँ और ये हमारे घर में अक्सर ये माहौल देखा है और इस माहौल देखने की वज़ह से कुछ मेरे ज़हन में बातें थी। असल में मेरी तबीयत जो है ख़राब हुई थी 2010 में। 10 में। हाँ, मुझे बहुत यानी मेरे हार्ट में ब्लॉकेज आ गए थे और चूँकि मुंबई में थे, तो मुंबई की जो लाइफ़स्टाइल है, वो बड़ी सख्त होती है। फिर यहाँ के खाने ये वो, तो उसकी वज़ह से हमारी हालत बड़ी यानी बद से बदतर हो गई थी। अच्छा, तब हमने सोशल मीडिया पर जो है सर्च किया तो वहाँ पर मुझे एक वीडियो मिली थी तलबीना के ताल्लुक से। मैं बड़ा मैंने मुझे बड़ा श वो हुआ अचंभित हुआ मतलब वो वीडियो सुन के कि यानी तलबीना भी एक ऐसी चीज़ है जो तमाम बीमारियों के लिए और आज के हालात के लिए है, क्योंकि मैं जब उसकी इंग्रीडिएंट जो तलबीना के अंदर है जौ, जब उस पर मैंने रिसर्च किया, तो वो बार्ली पूरी दुनिया में खाई जाती है, पूरी दुनिया में मतलब उसके हर तरीके से उसके कंज़्यूम करते हैं, उसका पानी पीते हैं। और वो हमारे दिल के लिए, पूरे बदन के लिए बहुत अच्छी ताकतवर है। तो फिर मैंने जो है तलबीना पर रिसर्च किया और तलबीना खाना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे-जैसे मैंने तलबीना खाना शुरू किया, आप यकीन मानो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे दिल की ग्रहें खुल रही। तो मुझे एहसास हुआ उस टाइम में कि इतनी सख्त बीमारी में अगर ये तलबीना इतना अच्छा काम कर सकता है और मुझ पर इतना अच्छा काम किया है, तो फिर मैं क्यों ना इस पर कुछ सोचूँ या इसकी जो मालूमात लोगों तक बताऊँ। तो मैंने लोगों को इसके ताल्लुक से बताना शुरू किया। मसला ये था कि अवेलेबिलिटी मार्केट में कहीं नहीं थी। मैंने भी जॉब बड़ी मुश्किल से लिया, फिर बनाने के तरीके इतने मुश्किलात में हो गए कि फिर हम यानी वो तो ख़ैर हमारी ज़रूरत थी इसलिए हम रोज़ाना बनाते थे। लेकिन हम घर में बाहर भी नहीं देते थे। जैसे मैंने पहले ही बोला कि जब मैं अपने वो अहलिया के लिए मैंने देखा प्रोटीन एक्स, उसके लिए लाया तो कितनी आसानी से वो कंज़्यूम करके यानी दूध में मिला के पी लूँ। तो मैं भी ऐसा सोचता था काश कि तलबीना अगर मुझे ऐसा मिल जाए कि मैं ऑफ़िस भी ले जाऊँ और कहीं मैं उसको पानी से भी पी लूँ, क्योंकि मैंने सत्तू के बारे में जौ के सत्तू के बारे में भी पढ़ा और जौ के पानी के बारे में भी पढ़ा। तो मैंने बोला इसको तो किसी भी तरीके से कंज़्यूम कर सकते हैं। तो तब कुछ हकीम मेरे दोस्त थे, एक हकीम इमरान बहुत अच्छे, तो फिर उनसे मैंने बात की, वो हरियाणा में थे, फिर वो मुंबई आए। फिर ये एक ऐसी जो जर्नी चली हमारी 2018 यानी 2011 से वैसे चली, तो 2018 में फिर ये वजूद में आई 19-20 और माशाल्लाह मैंने इसे फिर प्रोडक्टिविटी में लाया और इसके लिए जो है मस्जिदों के बाहर फिर हमने इसको लोगों के सामने दिया, फिर लोगों ने भी खूब पसंद किया। लेकिन इसका असल जो असर आया है, वो कोरोना के बाद आया है, क्योंकि कोरोना में लोगों की बीमारियाँ जो हैं जिस तरीके से लोगों के बदन में बीमारियाँ रही, अब लोग इम्यून सिस्टम को समझे कि भाई क़ुव्वत मदाफ़ियत क्या होती है, बीमारियों से बदन कैसे लड़ता है। तो लोगों को लिए फिर ये चीज़ हमको प्रेज़ेंट करना बहुत आसान हुआ और हमने यहाँ से जो है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वीडियोज़ वगैरह के ज़रिए लोगों को बताया।
और फिर अलग-अलग इंग्रेडिएंट पर काम करके अलग-अलग प्रोडक्ट बनाकर फिर कोई कंपनी फ़ॉर्मुलेशन किए, फिर कई कंपनियों में जैसे हर्बल लाइफ़ की कंपनी में उलमा इकराम थे, उनके पास गए। फिर ऐसे जितने भी हेल्थ इंडस्ट्री में लोग हैं, डॉक्टरों से मशवरा करके, फिर साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर शकील शमशी साहब से जुड़े, क्योंकि डॉक्टर शकील शमशी साहब की किताबों में मैंने देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ को 6 तरीक़ों से इस्तेमाल किया, ऐसी हदीसें मैंने पढ़ी तो मैं बड़ा शौक हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ की रोटी खाई, वो रोटी बची, उसका सरीद खाया और जौ का तलबीना खाया और जौ का सत्तू पिया और एक वलीमे में जौ का हाइस जौ और खजूर के साथ बना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमे में पेश किया गया है, वो भी जौ का है। और वो एक मशहूर हदीस है जो मस्जिद नबवी के बाहर एक बूढ़ी औरत जो है हलीम बनाकर जो है चुकंदर और जौ के साथ एक डिश देती थी। तो मुझे यानी उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हुई। मेरे नेचुरल डिवाइन फूड चालू करने का मेरा मकसद ही यही है कि नेचुरल डिवाइन फूड के अंदर हर वो इंग्रेडिएंट और उस तौर तरीके से लोगों को रोज़ सुबह जो है नबीज़ भी मिले, तलबीना भी मिले, जौ का दलिया भी मिले, हलीम भी मिले और जो है ज़ैतून का तेल हो, जौ की रोटी हो और खजूर के खोशे हो। तो हमारा यही मकसद है कि हम एक ऐसा यानी निज़ाम बनाएँ, एक ऐसी चीज़ बनाएँ। हमने हमारी कंपनी में भी ऐसे ही काम शुरू किया, जैसे आप हमारे प्रोडक्ट देखते हैं, सारे प्रोडक्ट बगैर प्रिज़र्व के, बगैर किसी केमिकल के, बगैर किसी फ्लेवर के हमने शुगर बनाए। भी नहीं, कोई शुगर नहीं, कुछ कुछ नहीं, कोई वो नहीं, कोई आर्टिफ़िशियल एकदम चीज़ नहीं, नेचुरल। बिल्कुल नेचुरल। और मैं लोगों से भी यही कहता हूँ, मैं हुँ, कई लोगों से जो तलबीना बनाते हैं, हम भी बहुत सारी कंपनियों को तलबीना देते हैं, तो मेरा उनसे ये हमेशा यानी ये हमेशा रहा है कि मेरा उनसे हमेशा ये मशवरा रहा है कि आप तलबीना को या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर आप या आप तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से अगर काम कर रहे हो, तो उसमें बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें मत मिलाओ, जो फ्लेवर हो या केमिकल हो या आप खालिस लोगों को देने की कोशिश करो। मसले आते हैं, उसके अंदर प्रिज़र्वेटिव के मसले आते हैं, तलबीना में कीड़े हो जाते हैं, तो नेचुरल प्रिज़र्व इस्तेमाल करो। नेचुरल हमने नेचुरल प्रिजर्वेटिव। प्रिज़र्वेटिव इस्तेमाल किया है, हमारे इसमें माशाल्लाह। कोई यानी वो नहीं है, तो आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने अगर हमको अक़्ल सलीम दिया है, तो आप देखो ना, सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो प्रिज़र्वेशन का तो पूरा सूरह यूसुफ ही प्रिज़र्वेटिव है, वो अनाज को वाव! 7 साल बचाया, ये सारी चीज़ें बताया। तो इस्लाम ने तो हमें सब दिया है। हाँ, राइट, राइट। मतलब इन शॉर्ट वो राशन वाला सिस्टम वहाँ से ही निकला था, बिल राइट? प्रिज़र्वेशन यानी प्रिजर्वेशन। अनाज को आप कैसे बचा सकते हैं? तो कांसेप्ट है ना प्रिज़र्वेटिव 7 साल बचाना था उसको, तो वो तो सूरह यूसुफ में है, हम लेते ही नहीं। अगर हम लें, तो सारी चीज़ें हर सेक्टर में हम हैं। बहरहाल जैसे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को बॉर्न टू डेथ एक-एक चीज़ बता दी है, बराबर। पता सबको है, पर करना नहीं है। सिगरेट के बॉक्स पे इंजूरियस टू हेल्थ लिखा होता है, फिर भी लोग पीते हैं। गुटखा पे भी लिखा होता है, लेकिन लोग खाते ही हैं। ठीक है, तो वो सबका अपना-अपना होता है। अभी जैसे आज के दौर में ना इमरान भाई, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये बहुत कॉमन हो गया है। हर दूसरे बंदे में आपको चीज़ मिलेगी। तो इसमें तिब्बे नब्बी हेल्प कैसे कर सकती भाई, मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुन नबी पढ़ो, है? सीरतुन नबी आदाब सल्लल्लाहु ज़िंदगी पढ़ो। जितने अहकामात हमें मिले हैं, चाहे नमाज़ से पहले वज़ू, वज़ू से पहले मिसवाक, आप उसपे गौर करो। क्यों ओके, जल्दी सुलाया जा रहा है? क्यों जल्दी उठाया जा रहा है? क्यों आपका हाथ धुलाया जा रहा है? क्यों नाक में पानी डाला जा रहा है? क्यों सर का मसा कराया जा रहा है? जनाबत में क्यों गुस्ल कराया जा रहा है? गुस्ल के तरीके ऐसे क्या है? क्यों साफ-सुथरा रखा जा रहा है? क्यों पाकीज़गी को अहमियत दी गई है? क्यों हाइजीनिटी इस्लाम ने सिखाई है? जब आपको ये एहसास हो जाए कि आपकी वज़ह से बीमारियाँ फैलें, तो आपको फ़ासले का भी हुक्म दिया है। मैं ये कहता हूँ कि आज के दौर में बीमारियों से बचना हो, आज के दौर में अपने आप को सेहतमंद बनाना हो और अपनी ताकत को बरकरार रखना हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात बेस्ट है। चाहे ओरल केयर, आप मिसवाक इस्तेमाल करें, चाहे आप कलौंजी इस्तेमाल करें, चाहे नबीज़ इस्तेमाल करें, चाहे तलबीना इस्तेमाल करें, अपनी ग़िज़ा में उन इंग्रीडिएंट को बिल्कुल लेके आओ। ये बड़ी बाबरकत इंग्रीडिएंट है। आज हमारा तेल ख़राब है, हमारा मिठास यानी शक्कर ख़राब है, हमारे बदन के जो सोर्स है जिसको हम फैट बोलते हैं, ग्लूकोज़ बोलते हैं, ये सब ख़राब है। बेहतर है कि महीने में 1 बार या में कुछ टाइम के लिए तो हम कलौंजी का तेल इस्तेमाल करें, थोड़ा तो हम अंजीर का इस्तेमाल करें, थोड़ा तो ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें कि जौ का इस्तेमाल करें। आज जौ हम बकरों को खिला रहे हैं, आज जौ हम जानवर को खिला रहे हैं, जबकि वो हमारे खाने की चीज़ है। दुनिया की जितनी मुक़द्दस किताबें हैं, हर किताब में जौ का तज़किरा है, हर किताब में जौ का तज़किरा है। हमारे हिंदू धर्म में जैसे हमारे जो हिंदू भाई हैं, उनके वहाँ जो है जौ के बगैर पूजा नहीं होती। वो पूरी मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मारवाड़ी है, तो वो बताते हैं कि उनके वहाँ जो देवी होती है, देवी बैठती है, तो वो 9 दिन पहले ही जो है जौ को उगाते हैं, फिर नवरात्रि होती है, तो फिर वो 1-1 दिन का जौ का पानी पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है और ये आज के हालात के हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के हिसाब से जैसे जो आपका सवाल है, उसका है? सवाल यही है। स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी। बिल्कुल, बिल्कुल।
आप वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, आप फ्री माइंड में रहेंगे। आप पर स्ट्रेस नहीं होगा, एंग्ज़ायटी नहीं होगी। देखो, जब आप मेडिटेशन करते हैं, नमाज़ से बड़ा मेडिटेशन कुछ नहीं है, हमारे लिए। हम नमाज़ पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? सुकून के लिए। हमारा ज़हन यक एक सुई की तरफ चला जाता है, तो फिर वो क्या करता है? वो हमें स्ट्रेस नहीं होने देता है। हमारा यकीन जो है, उसको पुख्ता करता है। जब इंसान का यकीन बनता है, तो सारी चीज़ें मतलब जो है खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। ओके, तो इमरान भाई का बोलना था कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन अगर आता है, देन यू कैन गो फॉर नमाज, आप बस वज़ू कर लें। वज़ू कर देखिए, लें। मैंने अक्सर देखा है ना, जो गुस्से वाले लोग होते हैं, मैं बचपन में देखता था, जो गुस्से वाले लोग होते हैं, उनके सर पे पानी डाल दिया जाता था। अच्छा, तो वो ठंड को इंसान का गुस्सा हो जाता है। तो आप गुस्से में हो ना, टेंशन में हो, आप वज़ू कर लो, अच्छा, चेहरे पे पानी डाल दो, ओके, वज़ू कर लो। तो अब रही बात बीमारी वाली एंग्ज़ायटी, एंजाइटी, हाँ, डिप्रेशन, डिप्रेशन जो बीमारी वाली, क्योंकि हमारे हालात बहुत सख्त है, हाँ, इसलिए हम लोग डिप्रेशन हमेशा डिप्रेशन में रह रहे हैं, ये रह रहे हैं। हमारी यकीन की कमी है। आप जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप उनकी स्पीच देखो, वो लोग नेगेटिव और पॉजिटिव पर ही खेल खेल रहे हैं। बराबर, वो लोग क्या करते हैं कि जो नेगेटिव इंसान होता है, वो देखते हैं कि इंसान के अंदर अगर नेगेटिविटी ज़्यादा हो गई, तो ये बीमारियाँ आ जाती है। स्ट्रेस आ गया, सोच थिंकिंग आ गई और हम कुछ भी सोच ले रहे हैं। तो क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं। तो बराबर, भाई मोटिवेशन स्पीकर अल्फाज ही तो दे रहा है, और क्या दे रहा है? कोई पाउडर थोड़ी दे रहा है आपको। तो ये अल्फाज जो है, कहीं न कहीं बहुत मायने रखते हैं। इसलिए कुरान जो है कलामुल्लाह है। आप कुरान की तिलावत करो, आपका टेंशन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, बहुत सारी मसनून दुआएँ, अल्फाज़ हैं, वो हमारी जो है परेशानियों को, स्ट्रेस को, क्योंकि जब हमारा यकीन चला जाता है ना, अभी हम परेशान और मजबूर हैं, क्यों हैं पता है? इसलिए कि वो टेंशन हमारा है, हमें सॉल्व करना है। लेकिन हमें सोचते नहीं कि टेंशन किसी और को दे दो, जैसे ही वो टेंशन किसी और को चला जाएगा, सारी चीज़ें खुद ब खुद खत्म होती है। तो जब हम ये ईमान रखते हैं और ये यकीन रखते हैं, अल्लाह ये कहता है कि मैं तुम्हारे हर बुरे मामले में मैं तुम्हारा साथ देने वाला हूँ, मुझसे ही होगा। तो जब यकीन का रुख बदल जाएगा, तो खुद ब खुद जो है ये बीमारियाँ यानी सही हो जाएगी। ओके, जहाँ तक मतलब ये है ये है कि डिप्रेशन, एंजाइटी का जो मामला यकीन का मामला है। यकीन का मामला है, क्योंकि हम लोग कुछ दिमाग में गलत चीज़ बिठा के बैठे हैं। साइकियाट्रिस्ट क्या करता है? वो सिर्फ़ अल्फाज़ देता है। और नींद की गोली भी, नींद की गोली मजबूरी है, क्योंकि उसका उसके पास वो नहीं है ना, जिसको सॉल्यूशन, सिलेबस नहीं है। जो सिलेबस, सिलेबस हमारे पास है ना, देखो, हाँ, नमाज़ एक सिलेबस है, तिलावत एक सिलेबस है, दुआएँ एक सिलेबस है। आप घर में जाते हो, आपके घर में बच्चे हैं, आप बच्चों को देखते हो, गम भूल जाते हो। परफेक्ट, क्या वजह है? अगर किसी चीज़ को देखकर आप गम भूल रहे हैं, हुँ, मतलब ये कहीं न कहीं कुछ टूल ऐसे हैं, जो हमारे यानी वर्क कर रहे हैं। ओके, डायबिटीज़, एसिडिटी, इम्यूनिटी, ये सब का क्या लाइक इलाज है या प्रिकॉशन है तिब्बे नबवी में? देखिए, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तर्ज़ हयात, जैसे मैंने आपको बोला ना, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये यानी आर्गुमेंट करते हैं कि आप 1400 साल पुरानी पेथी पे बात करते हैं अच्छा, और आज की जो बीमारियाँ हैं वो बिल्कुल अलग है। मैं उनसे ये कहता हूँ कि जो भी है, अगर आपको यानी बीमारियों से निकलना है, तो जो आदम अलैहिस्सलाम यानी पहले इंसान जो इस दुनिया में आए, जो उनके मामलात हैं, वो क़यामत तक आने वाले इंसान के मामलात रहेंगे। बिल्कुल क्योंकि बराबर, इंसान वो डीएनए है, इंसान की वो ज़रूरत है, इंसान वैसा ही है। अब आप अगर पुराने दौर और नए दौर की बात करेंगे, तो बीमारियाँ बिल्कुल नहीं हैं ओके, और बड़ी ताकतवर है, लेकिन इसकी इब्तिदा वही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बुखार होता था, तो यहाँ सिर्फ़ बुखार के कई वेरिएंट आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जैसे हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास के मामलात में, जैसे वो अजवा खजूर का जो है दिल के उसका, और ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ, बवासीर का भी ज़िक्र है और दिल के घबराहट का भी ज़िक्र है, बुखार का भी ज़िक्र है और कमज़ोरी का भी ज़िक्र है। बहुत सारे जिसे ज़िक्र है, आँखों की बीमारी का ज़िक्र है और बाल के झड़ने का भी ज़िक्र है, बाल के काले होने का भी ज़िक्र है। तो ये सारे ज़िक्र है, लेकिन आज की बीमारियों के ज़िक्र को अगर उससे जोड़ें, तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे बुखार का मामला है, आज जो बुखार अलग-अलग तरीके से आ रहा है, तो उस दौर में भी आप देखो, तो उस दौर में जो एक हदीस है, हदीस में ये कहा गया है कि बुखार जो है, वो एक जहन्नम की गर्म आग है, आप उसको पानी से ठंडा करो। तो जो उसको बुखार होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ठंडे पानी की पट्टियाँ लगाते थे। ओके, ओके, तो ओके, आज भी जो है डॉक्टर वही करते हैं। तो तरीक़ेकार बदले हैं, ठीक है, चलो शुगर आया, ब्लड प्रेशर आया, तो ये देखो ना, शुगर और ब्लड प्रेशर हमारे बदन के अंदर क्यों आए? क्योंकि हमारी बेएहतियाती और हमारी खाने के और इसके जो बहुत ज़्यादातर हम ग्लूकोज़ कंज़्यूम कर ले रहे हैं और चलने-फिरने में हम बिल्कुल वर्जिश नहीं करते हैं और वर्कआउट नहीं करते हैं।
और अपने आप को एक लाखिर बना दिए, इसीलिए ये बीमारियां बदन में बैठी है, बेएहतियाती की वजह से बैठी है। इस्लाम आपको एहतियात सिखाता है, ओके। इस्लाम सिखाता है, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको वो अहकामात मिलते हैं कि भाई आप परहेजगार बनो ना, आप उन चीज़ों का इस्तेमाल ही मत करो जो आपके बदन को खराब कर रहे हैं। और अगर बदन खराब हो गया तो क्या करना है? तो वो जो आपका जो सवाल है कि भई ये जो बीमारियाँ जो आपने शुगर और ब्लड प्रेशर ये है, एसिडिटी। एसिडिटी ये है, तो आप बिल्कुल इसका इलाज करो, क्योंकि हुक्म है, अगर बदन बीमार है तो आपको हुक्म दिया गया है कि आप उसका इलाज करो, क्योंकि ये आपके जिस्म का यानी हक है, आप इस हक से पीछे नहीं हट सकते। तो इलाज करने में हमें उन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा जिन चीज़ों का तज़किरा तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। तो ऐसी बहुत सारी इंग्रीडिएंट है, जैसे हमने अभी तलबीना के ताल्लुक से पढ़ा है, जौ के ताल्लुक से पढ़ा है। तो जौ में यानी वो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी जो फैक्ट है, उसमें है कि आप 2 टाइप डायबिटीज़ भी वो ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्लूकोज़ यानी ग्लूटेन नहीं है, ग्लूकोज़ वग़ैरह वो हमारे पैनक्रियाज़ के लिए बहुत अच्छा है, वो अनाज ही बहुत अच्छा है। फिर उसके अलावा आपको कलौंजी या आपको सिरका या आपको जितनी ग़िज़ाएँ हैं तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यानी खजूर भी कुछ हद तक जैसे हम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कद्दू जो लौकी है, कद्दू है, उसके ताल्लुक से आप बिल्कुल आप उसको खा सकते हैं, सब्जियाँ खा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करके इन बीमारियों से अपने आप को महफूज़ रख सकते हैं और बीमारियों को निकाल भी सकते हैं। ओके। जी। अभी ये नेचुरल डिवाइन फूड्स मार्केट में आ गया है या आने वाला है? ये क्या सिस्टम है? नहीं, आपके प्रोडक्ट के बारे में? ये असल में हम पिछले वक़्त गुलबर्गा जो हमारा सफ़र चला गुलबर्गा, हैदराबाद, तो हमने देखा है कि लोग जो है तलबीना या तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इंग्रीडिएंट है, लोग ये समझते हैं कि जब बीमार होंगे तब खाएँगे। तो हमारा तो ये था कि इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाएँ। अच्छा। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो हमने जब देखा तो सारी होटल बसी हुई है। यानी जो होटलों में मिल रहा है, तलबीना? जो नहीं, चीज़ें होटलों जो में मिल चीज़ें रही है मिल वो रही रोज़मर्रा की है। हाँ, हाँ। लोगों के ज़हन में ये रोज़मर्रा नहीं है। नहीं है, ये हाँ। तो ये है कि चलो भई हमारी तबीयत ख़राब हो गई, आज चलो तलबीना खा लें, अच्छा। आज जौ का दलिया खा लें क्योंकि हम हमारे जॉइंट पेन में प्रॉब्लम है, आज सिरका खा लें क्योंकि हमारा हाज़मा सही नहीं है। यानी बीमार होने के बाद लोग ये सोचते हैं, जबकि ये ज़रूरियात ज़िंदगी एनी टाइम आप इसको खाएँ। तब हमारे ज़हन में आया कि एक रेस्टोरेंट टाइप, एक कियोस्क टाइप, एक मिनी कैफ़े हम ऐसा बनाएँ कि जहाँ लोगों को नबीज़ भी मिले, जहाँ तलबीना मिले, जौ का दलिया हलीम की शक्ल में मिले और जहाँ पर वो इंग्रीडिएंट जिसका तज़किरा तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, उनको खाने को मिले। चाहे मिल्क शेक के ज़रिए हो, आइसक्रीम के ज़रिए हो या खीर के ज़रिए हो या हलीम के ज़रिए हो, लिक्विड के ज़रिए हो, वो हम देना चाहते हैं लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स के ज़रिए। तो ये हमने शुरू कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर कई यानी हमारे वीडियो भी गए हैं और हमारे जो लोग हैं पुराने, उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। ओके, तो इस आप इसकी फ्रैंचाइज़ी भी दे रहे हो? बिल्कुल फ्रेंचाइज़ी दे रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और इसकी सारी जो रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी करके बाकायदा वहाँ मार्केटिंग करके बिज़नेस स्टेबल करके दे रहे हैं। अच्छा, तो नेचुरल डिवाइन फूड्स की अगर किसी को फ्रैंचाइज़ी चाहिए, तो इमरान भाई का मैं कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ, आप ले सकते हो, बराबर? जज़ाकल्लाह। तो ये मतलब आप बहरहाल जो भी रहेगा वो आप डायरेक्ट देख सकते हैं। और सेटअप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, वो एक होता है ना बचपन में लोग सीसीडी वगैरह ऐसे जाते थे कैफ़े में, तो वहाँ पे जाके जो जिसे ऑर्डर करें तो वैसा ही पूरा कॉन्सेप्ट आपने रखा है, राइट? नहीं, लोगों का ज़हन ऐसा है ना, हाँ, देखो लोगों जो का ज़हन दिखता हाँ, है वो बिकता है परफेक्ट है, और हम परफेक्ट भी है। दिखाना चाह रहे हैं ना, क्योंकि ये सरवर दो कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज़ों से आपके इस्तेमाल किए हुए आपके अहकामात वाले इंग्रीडिएंट है, तो हम भी चाहेंगे कि इसको उस तरीके से प्रेज़ेंट करें, जो आज के दौर में लोगों को वो है, तो हम हाँ, कहाँ पीछे सही, रहेंगे? सही, 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 हमको तो बिल्कुल वो सही। प्रेज़ेंट ही करना है ना। आज हम मस्जिदें बनाते हैं ना अच्छी से अच्छी, क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारी इबादतगाह है, हमारा उसमें लगना चाहिए कि देखो हम कितनी खूबसूरत मस्जिद। तो हम भी चाह रहे हैं कि नेचुरल डिवाइन फूड के ज़रिए हम उतनी खूबसूरती से इसको रखें और वो हिसाब से हम इसको तो बिल्कुल आपका ऐसा है कि अगर जिसको भी जो होटल का कॉन्सेप्ट ऐसा सोचता है, तो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नेचुरल डिवाइन फूड से कनेक्ट करके खुद का बिल्कुल, स्टार्ट कर सकता है, बिल्कुल चाहे फिर वो और कोई भी लोकेशन पे हो। बिल्कुल, इसमें आपका सपोर्ट क्या बहुत आसानी है क्योंकि इसमें एक बड़ा टेंशन जो होता है ना होटल चालू करने में, ये जो मास्टर शेफ़ होता है, भई हमारा शेफ़ बदल गया, लज़्ज़त बदल गई। ये सेंट्रलाइज़्ड किचन है, पूरी दुनिया में आपको इसका एक ही मज़ा मिलेगा वाओ! दैट्स और रियली ग्रेट। हाँ, क्योंकि हम बिल्कुल इसको आज़ाद कर दिया हमने उस चीज़ों से, क्योंकि हमारा एतमाद न्यूट्रास्यूटिकल है, वहाँ से जो प्रोडक्ट हमारे बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, उसी का ये मटेरियल है, वही मटेरियल हम नेचुरल डिवाइन फूड में इस्तेमाल करके आपको दे रहे हैं, रेडी टू ईट है। तो आपका वो टेंशन नहीं है इसमें कि भई अब शेफ़ चला गया, भटियारा चला गया और अब कैसा करें, क्या करें? 3 दिन में ट्रेन होते हैं और हम ख़ास तौर से जो मदरसे से फ़ारिग लोग बच्चे हैं। हैं, बच्चे हैं, हुँ, क्योंकि वो फजर में उठते हैं और हमारा कांसेप्ट ये है कि हम फजर से लोगों को ये सर्विस दें। तो हम फजर के बाद लोगों को ये सर्विस मिलेगी, तो ऐसे लोगों को हम हायर करेंगे और हायर कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल।
मतलब जो मदरसे के बच्चे हैं उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, और अगर कोई फ्रेंचाइजी लेके डालना चाहता है तो वो कोई भी लोकेशन में डाल कोई सकते भी हैं, राइट? लोकेशन पे डाल सकते ओके, और इसमें आपका सपोर्ट मतलब पूरा पूरा रहेगा। पूरा सपोर्ट सपोर्ट पूरा देना है, क्योंकि मकसद ही हमारा है ना, हम चाहते हैं कि कांधे से कांधा मिलाकर चलना। ओके, यानी जो इमरान ने कोई इसकी सीखा है, रिक्वायरमेंट है, मतलब यही चीज़ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना नहीं, चाहिए? कुछ नहीं कुछ नहीं, अगर रिक्वायरमेंट हम लोग बता, चाहे घर से स्टार्ट करना तो? बिल्कुल करें ना, बिल्कुल करें, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन का मार्केट बिल्कुल है क्लाउड ना? किचन बना सकते हैं आप, क्लाउड किचन बना के बिल्कुल आप बना ऑनलाइन सकते हैं, डिलीवर बिल्कुल कर बना सकते हो। सकते हैं, बिल्कुल। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी, अगर जो कोई भी यहाँ पर चाहता है। आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में बता सकते हो कितना आ सकता देखिए मॉडर्न कियोस्क में अगर आप देखें तो 2 से ढाई लाख रुपए का मिनी रेस्टोरेंट हो जाता है। इंटीरियर वगैरह और जो इन्वेंटरी वगैरह के जो बिल होंगे, जो मशीनें वगैरह लगेंगी, थोड़ा बड़ा अगर लें तो 6 से 7 लाख रुपए में, जिसमें आपको आइसक्रीम पार्लर के तौर पे उसमें आइसक्रीम पार्लर भी हो जाता है। तलबीना की आइसक्रीम भी बिल्कुल है? नेचुरल, वहाँ क्योंकि ये हमारे एक साथी है, तो उन्होंने बताया था कि भाई मैंने ज़ोमैटो से एक डाइट आइसक्रीम बुलाया था विदाउट शुगर, लेकिन उसमें भी दबा के शुगर रहा। तो हमने बोले भाई, फिर हमारे ज़हन में आया कि जो हमारा बैटल है एतमाद में हाँ, तलबीना का, मतलब कैसे भी कर लोगों तक अच्छी चीज़ पहुँचाना है। हाँ, आप खाएँ ना, ठीक है, ठंडा करके खाएँ, गरम करके खाएँ, तो भई जैसे खा रहे हैं तो वो, फिर एक कांसेप्ट हमारा है कैटरर्स का, हम चाहते हैं कि लोग वलीमा मसनून तरीके से करें, तो हम वलीमे में भी काउंटर देते हैं, शादी में भी अपना काउंटर देते हैं कि भई तलबीना स्टार्टअप, अच्छा स्टार्टर जिसको बोलते हैं आप, वेलकम ड्रिंक, नबीज़ भी दे सकते हैं, तलबीना मिल्क शेक भी दे सकते हैं, तो हम ये ऑफ़र करते हैं कि भई हम उसमें भी हम कैटरर्स में भी हम जाते हैं, आपको पता है अभी सऊदी अरबिया ने एक खजूर का ड्रिंक। खजूर का ड्रिंक जी, निकाला, जी। क्या वो नबीज़ है? नहीं, वो नबीज़ नहीं है। वो तो एक इन्हें कोका कोला का या इन्हें कोला इंडस्ट्री का मुकाबला उन्होंने किया है। वो है वो। तो आप जो नबीज़ बना रहे हो, मैंने भी आपके इसमें देखा, ये जो नबीज़ का कॉन्सेप्ट है, ये भी कंटेनर वैसे ही दिख रहा है, हाँ, है कोल्ड कंटेनर ड्रिंक्स। वैसे ही, हाँ, उसको उसी तरीके से पेश कर रहे हैं। लेकिन ये वो नहीं है, हम नेचुरल फॉर्मेट में ही रखेंगे उसमें। कुछ ये है कब तक मार्केट प्रिज़र्वेशन में में। रिलीज़ हो जाएगा, अंदाज़ा है? देखिए अभी शेल्फ लाइफ़ पर काम चल रहा है पेस्टिसाइड्स पे, तो इंशाल्लाह 6 महीने इसके अंदर-अंदर हम इसको लॉन्च करेंगे। वाओ! तो जिसको लाइक फ्रेंचाइज़ी चाहिए तो इमरान भाई से बात कर लीजिएगा, मैं नंबर डाल देता हूँ। बाकी की डिटेल्स ये खुद ही दे देंगे इंशाल्लाह। और ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिस पे ऐसा लगता है ये बात खत्म ही ना हो, क्योंकि वो जितनी चीज़ें हम लोग खुसते ना उतनी चीज़ें मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत सारी चीज़ सीखने मिलती है, और हमारी भी एक नियत रहती है कि लोगों तक कुछ अच्छा पहुँच जाए, जैसे इमरान भाई कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह, उस तरह हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कैमरे के ज़रिए लोगों तक पहुँचा सकें, तो इस है ना? तो ये अपनी एक छोटी-सी कोशिश है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस किसी को भी इमरान भाई से बात करना हो, अच्छा इमरान मुझे एक बात बताइए, ये मैं देखूँ ये जी, जी। जौ का दलिया, जी। राइट? जी, जी। बार्ली ब्रोथ मसाला, ये आपका मखज़न खजूर। मखज़ानी खजूर, ये क्या होता है? मखज़ानी ये खजूर, खजूर है, खजूर के साथ ड्राई फ्रूट है, एक ताकत का सोर्स है, तो हमारा ये अच्छा मार्केट में फ़ॉर्मूला अवेलेबल है? है, अवेलेबल, बिल्कुल अवेलेबल है। अच्छा, जैसे अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मुमरा से बिलॉन्ग करता हूँ, हुँ, तो मुमरा में ये चीज़ आएँगी आपकी? बिल्कुल आप व्हाट्सएप पे आप इसके वेबसाइट पे जा सकते हैं www.etemad.co.in, अच्छा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ये सोशल मीडिया एतमाद, पे अवेलेबल है। जी, जी। ओके, जी, जी। ये अफोर्डेबल है, लोग खरीद सकते हैं? बिल्कुल ये खरीद रहे महँगा है? हैं, बिल्कुल नहीं, कोई महँगा नहीं है। ओके, ये कब प्रोडक्ट है ये फॉर 250 एग्ज़ाम्पल? ग्राम ये तलबीना, 250 ग्राम, ये कितने दिन तक चलता है? ये 16 से 17 दिन तक चलता है एक आदमी के लिए। एक आदमी का हाँ, 16-17 दिन चलता क्योंकि है। जौ फूलती है ना थोड़ी, थिक हो जाती है। अच्छा, हाँ। अच्छा। तो ये क्या खाली बस पानी में स्टीर करके? मिलाओ, दूध से मिलाओ, सादे दूध में मिलाओ, फिर गरम करके भी खाओ। जिस भी तरीके से आप इसको इस्तेमाल करो। और घर में जो तो घर में ही बना सकता है आदमी, बराबर? बिल्कुल, सफ़र बट में आपकी भी कोशिश ये है कि लोग फजर में उठे, पहले तो फजर में उठ जाना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, छोटी-सी बात बोलूँगा, कि हमारी अज़ान हमारे अलावा हर कोई सुन रहा है। भोंगे में सबको अज़ान सुनने में आ रही है, सिर्फ़ हमें ही नहीं सुनने में आ रही है। तो बहरहाल अज़ान को ध्यान रखें, फजर में उठें और इंशाल्लाह तलबीना खाएँ, अल्लाह मुझे तौफ़ीक अता फरमा। आमीन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये है आपका मखज़ान खजूर, ऐसे बहुत सारे होंगे आपके पास, जी, है ना? जी। अच्छा, इसके अलावा ये भी है कुछ ब्रश वगैरह का भी मामला है, कोई ये हाँ, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का हमारा तबीब टूथपेस्ट है, तबीब, कलौंजी वगैरह के साथ उसके अंदर है, अच्छा, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। ये भी मार्केट में अवेलेबल है? ये भी मार्केट में तो अवेलेबल ये है, अब आने जाना वाला कहाँ पर लेने? www.etemad.co.in, .co.in, ये मैं या फिर डाल जो दूँगा नंबर इंशाल्लाह। हमारा दिए आप उस पर भी लेकर इंक्वायरी तो ले आप सकते लोग हैं। की सर्विस सर्विस है, बिल्कुल। सब जगह पे आ बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, सब जगह आ दैट्स रियली ग्रेट। ओके, इमरान भाई मुझे और कुछ बताइए ना कि तिब्बे नबी में और बेनिफिट लोग आज की तारीख में, आज की जो ज़िंदगी है डे टू डे लाइफ में, और लॉकडाउन के बाद से स्पेशली हमारा दिन रात और रात दिन हो गया है। मतलब सोने का जो टाइम था, एवरेज बता रहा हूँ, 10, 11, साढ़े 11, मोस्ट लेट हुआ तो 12। बट आज की तारीख में बंदा 4 बजे भी सो के समझ रहा है कि मैं जल्दी सो गया। तो इसका इलाज क्या कर सकते हैं? कैसे बच्चों को, बड़ों को इस तरफ डाइवर्ट कर सकें? क्या मतलब? ये एक
बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हम जो है एक ऐसी यानी दौर में इंटर हो चुके हैं, जिसमें अपने आप को समझाना बहुत मुश्किल है। सच बात। यानी हम अगर अपने आप को समझा लें, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमसे हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्योंकि वो हमसे हमें देख रहे हैं। हुँ, ठीक है, मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि उन लोगों के पास जाकर बैठो, या उन लोगों से कहता हूँ जो 70 के पैदाइश में, जो 70 80 के पैदाइश है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद है, हुँ, यानी वो दौर देख चुके हैं जो शायद ये कौम बिल्कुल नहीं देखी। सच में। जो ये दौर है ना, ये बड़ा अजीब दौर है। ये अगर देखा जाए तो कुरून अव्वल से जब इंसान इस दुनिया में आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक, ये दौर बड़ा अजीब है। आप करेक्ट। देखो करंट सिनेरियो में 1990 1990 में मैं 87 में 78 में पैदा हुआ। अच्छा, 78 में पैदा होके मैंने 86 से होश संभाला। ओके। तो 90 95 तक मुझे हुँ, काफ़ी अच्छा इस बात का ख़्याल है कि उस टाइम में बीमारियाँ नहीं होती थी, हाँ, शुगर का पेशेंट नहीं होता था, हार्ट पेशेंट नहीं होता था। फिर उसके अलावा मैंने अक्सर देखा है कि यानी हमारे खाने बड़े आला होते थे, हमारा दूध बहुत अच्छा होता था, क्योंकि उस दौर के दूध के लम्स भी मेरे पास बहुत अच्छे हैं। मुझे उस अच्छा, दौर के दूध का मज़ा आज भी पता है। उस दौर का अगर मैं घी देखूँ तो वो नहीं हमें मिलता है, उस दौर का अनाज हमें नहीं मिलता है। अनाज बदल गया, तेल बदल गया, दूध बदल गया, हर चीज़ बदल गई। ज़िंदगी बदल गई, तो ये पहले नहीं हुआ था, पहले ये नहीं। इस टर्म में हुआ है। इसीलिए मैं उन बच्चों से कहता हूँ कि अपने पेरेंट्स, अपने दादा-दादी के पास जाकर बैठो और उन्हें समझो और उनसे पूछो कि आपके दौर में क्या होता है? क्योंकि इस दौर में कस्ब इतना उरूज पर है कि जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं ना ध्रुव राठी की, और इनकी वीडियो देखो आप, जो हर्बल लाइफ के ताल्लुक से या बड़ी-बड़ी कंपनियों के ताल्लुक से, यानी कि स्टिकर पे कुछ और है और अंदर कुछ और है। पूरा झूठ है, वो हर्बल है, लेकिन अंदर हर्बल बिल्कुल नहीं है, सब केमिकल है, और ये प्रूफ है। लेकिन ये क्यों है? ये दौर की खासियत ही है कि ये दौर जो है झूठा है, ये दौर आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो हम इस बेवकूफ़ दौर में घुस चुके हैं, एंटर हो चुके हैं। अब हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को और अपने आप को बचाएँ। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात आम हों। कम से कम ये ग़िज़ाइयत हमारे पेटों में थोड़ा तो जाए, 5% जाए, 10% जाए, 20% जाए। लाइफ़स्टाइल को चेंज करो। देखो लोग ऑर्गेनिक पे आ गए। जितने मालदार बड़े लोग हैं, उन्होंने फार्म हाउस ले लिए हैं। वो जंगलों में जाकर बस चुके हैं, वहाँ से उनकी सब्जियाँ उगती है, वहाँ से उनका दूध आता है, वो ऑर्गेनिक की दुनिया जी रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आज के दौर में आपको नेचुरल होना पड़ेगा, क्योंकि इंसान का बदन नेचर से बना है, इंसान का बदन नेचुरल है, तो उसको नेचुरल चीज़ें चाहिए। आर्टिफिशियल खत्म हो चुका है, आर्टिफिशियल ने हमें बर्बाद कर दिया। आर्टिफ़िशियल, बिल्कुल सही बताया। हाँ, मैं भी अभी देखेंगे ना, जितने बड़े-बड़े स्टार्स को या बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ को आप देखोगे ना, तो वो लोग का एकदम सिंपल लॉजिक है कि भाई हम लोग खाना जो है ना, वो 7:30 से 8 बहुत हुए तो उस तक खा के फ्री हो जाते हैं। ये हर सेलिब्रिटी को 6:30 साढ़े 7 बजे खाना खा लो, रात में रुक जाओ और हमारा प्रॉब्लम ये है कि क्रेविंग हमको रात में ही होती है 11-12 1 बजे के बाद। देखिए, आपने जैसे कहा है ना, मैं आपको यानी मैं सबको, हमारे ऑडियंस को भी, आपकी ऑडियंस को भी ये बोलता हूँ कि आप बड़े लोगों की बायोग्राफी देखो, उनकी लाइफ़स्टाइल देखो, उनकी डाइट स्टाइल देखो। वो लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। हाँ, वो लोगों के खाने देखो आप, वो एकदम सादे सिंपल खाएँगे। अभी वो मैं देख रहा था, बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार जो है करजत में अपने फार्म हाउस बनाए हैं, वहाँ पर खेतियाँ कर रहे हैं, वहाँ पर सब्जियाँ उगा रहे हैं और वही खा रहे हैं। तो वो ये दौर जो है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक, क्योंकि देखो सेहत है तो सब कुछ है। जान है तो हमारा जहान है। पूरा एसेट जो है हमारी सेहत है, और दुनिया में जितनी इंग्रेडिएंट चल रही है या जो खाने चल रहे हैं, ये हमारी सिर्फ सेहत को खराब कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल आप उसको अवॉइड करो, ये करो, खाओ, अच्छे से अच्छा खाओ। आपको इस्लाम ने बिल्कुल इजाज़त दी है, आप अच्छे से अच्छा खा सकते हैं। लेकिन कम से कम इतना तो जानो कि आप जो खा रहे हो वाक़ई में हमारे सेहत के लिए बेहतर है या नहीं है? क्या उसका टाइम बेहतर है या नहीं है? कम से कम टाइम तो देखो। क्योंकि अक्सर कैंसर के पेशेंट आप देखोगे, और मैं बड़ा परेशान हूँ कि कैंसर के पेशेंट की असल वजह डाइट है, और ये पूड़ियाँ हैं, और ये उल्टी-सीधी चीज़ें खाने से। तो हुँ, अब ये बताओ कि अगर कोई इंसान कैंसर के मर्ज़ से अगर इस दुनिया से चला जाए, तो क्या वो यानी वाजिबुल कत्ल यानी खुदकुशी का ज़ामिन नहीं है? कि भई अभी जब तो उसे पता था कि पूड़ी खाने से, यहाँ उसपे लिखा हुआ है कि भई आप ये खाओगे तो कैंसर होगा। उसके बाद भी अगर वो खा रहा है, तो वो गुनाह का इर्तिकाब है। और क़यामत के दिन जब हम उठाए जाएँगे, तो अल्लाह तबारक व तआला के सवालों में सबसे अहम सवाल ये भी है कि हमने तुम्हें जवानी और तंदुरुस्ती दी थी, तुमने कहाँ खर्च की? अल्लाह तो सेहत बहुत बड़ी चीज़ है। एक कैंसर की बीमारी पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर देती है, भिखारी बना देती है। ऐसी सच कई बात। मिसालें हम देखें, लोगों के घर बिक जाते हैं, लोग जॉब छोड़ देते हैं, फाइलें लेकर कभी मेस्को में जाते हैं, कभी बीइंग ह्यूमन जा रहे हैं, और एक आदमी एक बीमार हुआ कैंसर का पेशेंट, पूरा घर बर्बाद हो गया। तो ऐसी लानत भरी बीमारियों से बचने के लिए हमको ये ग़िज़ाओं पर आना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा ये तलवीना जो है,
अगर रात में क्रेविंग होती है तो आदमी खा सकता ही है? बिल्कुल खा सकते हैं, आप बिल्कुल इस्तेमाल कर रात सकते में जिसको क्रेविंग होती है तो वो ये हैं। इस्तेमाल नहीं, कर लेकिन सकता देखिए एक चीज़ है, एक होता है आदी, जिसकी उसको आदत पड़ी हुई है, है। और जिसको आदत नहीं होती है ना, तो जब तक वो चीज़ खाएगा नहीं ना, उसकी लज़्ज़त पूरी होगी नहीं। हाँ, ये बात सही है। और ये बड़ी यानी खतरनाक चीज़ है। बट आई थिंक रात में जल्दी सो जाना ज़्यादा बेटर बेटर है ना? अच्छा, आपकी प्रोडक्ट में मतलब सब नेचुरल हर्ब्स ही है? ओके, बार्ले, ड्राई डेट्स, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ओके। अच्छा, तो अभी जैसे एग्ज़ाम्पल कोई लोग सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आप क्या मशवरा देंगे? किसी को हमारा तिब्बी नब्बी के बारे में नॉलेज चाहिए, जानना है। एक तो चलो आपका पेज है फेसबुक पे, जिसकी लिंक डाल देंगे इंशाल्लाह। इंस्टा पे आपका पेज है, लेकिन अगर ज़्यादा इंक्वायरी किसी को करना है, तो वो कैसे सीख नहीं, सकते हैं हम तिब्बी कैसे नब्बी? ना हर 3 महीने में एक बार हम 10 दिन की क्लास लेते हैं, अच्छा, 3 महीने में। एक बार 10 दिन की क्लास लेते हैं, 10 चैप्टर है उसमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बीमारियाँ, आज के दौर की बीमारियाँ और वो कौन-सी चीज़ें हैं। हम ये चाहते हैं कि हिफ़्ज़ान सेहत का इल्म घर के हर अफ़राद को हो। इतना तो जाने कि हमारे बदन को क्या ज़रूरत है और क्या नहीं है। इतना तो आदमी ने जानना चाहिए, इतना इल्म तो सीखना चाहिए, कौन-सी चीज़ उसे ख़राब कर रही है, कौन-सी चीज़ को नहीं कर रही। तो ये कोर्स है, बाकी जो वीडियो है, वो सारे अवेलेबल है और सब यानी आप सीख सकते हैं, बड़ी मालूमात सीख सकते चलिए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और रोज़ा जो है, नो डाउट सबको पता है रोज़ा क्या है, फास्टिंग। तिब्बे नबी का वहाँ पर क्या इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, सवाल आपका इतना प्यारा है और बहुत यानी दिल जलता है। रमज़ान के रोज़े 1 महीने के हैं। वो 1 महीने के रोज़े हमारे आने वाले 11 महीने की ज़ामिन है हमारी सेहत के और बीमारियों से बचने की, ठीक है? हुँ, मानते हैं ना इस बात को बिल्कुल, कि भई रोज़ा रखा है इसलिए जा रहा है ताकि आगे और सबसे ज़्यादा बर्बाद हम रोज़ों को कर रहे हैं। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि रोज़ा जो है आपको क्या सिखाता है? सब्र सिखाता है, तहम्मुल सिखाता है, क़िनाअत गुज़ारी सिखाता है, द आपस में बाँटना सिखाता है। ये रोज़ा सिखाता है। सही। वो आपके पेट को खाली रखता है, अंदर उसको क्लीन करता है। अब सफाई चल रही है, अब जिस गंदगी से आप सफाई कर रहे हैं, अब उसको उसी तरीके से आपको ट्रीट करना होता है। जब आप सहरी कर रहे हैं, तो आप कितनी सहरी कर रहे हैं? जब आप इफ्तार कर रहे हैं, तो आप कितनी तो मेरा जो अक्सर आप देखोगे जितने वीडियो रमज़ान से पहले के हैं, वो पहले ही मैं शव्वाल से ही शुरू कर देता हूँ, कि भई अच्छा, अपने रोज़े की हिफाज़त करो। सहरी में ये खाओ, इफ्तार में ये खाओ, थोड़ा अच्छा, सब्र तहम्मुल से खाओ। इतना भी मत खाओ कि कलेजा फट जाए। अच्छा, क्योंकि क्या होता है कि मैदे का अपना उसूल होता है, मैदे का। पेट का हाँ, पेट हुँ, का, लीवर का, बदन का भी अपना उसूल होता है। हुँ, आप बीमार कब होंगे? जब आप बेउसूल ज़िंदगी जिएँगे। बिल्कुल तो सही। बेहतर ये है कि रमज़ान को रमज़ान की अहमियत के साथ गुज़ारो। उसकी सहर अच्छी होनी चाहिए, पाक और नफ़ीस ग़िज़ा होनी चाहिए, उसकी इफ्तार अच्छी होनी चाहिए, उसके रात का क़याम का खाना अच्छा होना चाहिए ताकि हमारी तरावी अच्छी हो, हमारी इबादत अच्छी हो और हमारे मामलात अच्छे हो। तो जब आपसे ये कहा गया है कि कोई भी इबादत हमने ज़बरदस्ती थोपी नहीं है, हुँ, आप सारी इबादतों पे गौर करो। जो इबादत के अहकामात हैं वो हम पे थोपी नहीं गए बल्कि वो इबादत हमें दी ही इसीलिए गई है कि हम सेहतमंद रहें और हम इबादत को ही बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, उसके सारी चीज़ों को। तो सहरी में आप वो चीज़ें खाएँ, आप तलबीना भी खा सकते हैं और इफ्तार में भी आप वो चीज़ें खाएँ। ज़्यादा ऑयली चीज़ें, ज़्यादा थिक चीज़ें, ज़्यादा शुगर, ज़्यादा ग्लूकोज़ अगर पी रहे हैं दबाकर तो फिर तो वो तो बीमार होना ही है आपके लिए, तो वो तो बहुत मुश्किल है फिर। फिर रमज़ान भी कोई काम का नहीं है आपके लिए। हुँ, और अक्सर हम ये देखते हैं कि रमज़ान के बाद डॉक्टरों की वहाँ भीड़ लग जाती है, उसकी वजह यही है कि इंडाइजेशन तो सारी बीमारियाँ जो है ना वो फिर रमज़ान के बाद ज़ाहिर होती है। लोग सोचते हैं कि हम अब जो लोग करते हैं वेट लॉस भी कर लेते हैं, जो लोग अपनी बुरे बैड हैबिट भी ख़त्म कर देते हैं रमज़ान में, लेकिन वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली रमज़ान जो है वो अपने को चेंज करने का नाम है, लेकिन हमने इसको पॉज़ कर दिया है। मतलब रमज़ान आया तो मैंने पॉज़ कर दिया। मतलब आदत तो वो रमज़ान का शुरू करनी है, माइंडसेट है। रमज़ान में मैंने क्या करना है, सिर्फ़ पॉज़ ही करना है ना। मैं अगर कुछ खाता-पीता दोपहर में तो वो रात में खाऊँगा। मतलब मैंने लाइफ़स्टाइल को जो हमें आया है सिखाना रमज़ान, हम वो कर नहीं पा रहे। हकीकत बात तो यही है। बहुत सारी चीज़ें कोशिश की कवर करने की, जैसे आपके इसमें मैंने देखा है बहुत सारे यहाँ पे माशाल्लाह प्रोडक्ट्स हैं। मर्दाने क्या है वो? मर्ज़न जोश, मर्दन जोश, ये क्या है? मर्दन जोश? ये ग्रीन टी? हाँ, हर्बल टी की शक्ल में। हाँ, ग्रेट, ये भी है। हाँ। वॉव! ओके, ऑलिव ऑयल एंड हुँ। ऐसे बहुत सारी हाँ, बहुत चीज़ें सारी हैं। चीज़ें हैं इसमें, ग्रेट, खजूर का सिरका भी है हमारा, खजूर का अल सिरका, रेहान एसेंशियल ऑयल है अल रेहान और एसेंशियल ऑयल, कलौंजी ऑयल है, ये ये सब सारे मतलब तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से बनी गई है, राइट है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। तो
अच्छी चीज़ है। और क्या बताएँगे आप आपके बारे में? नहीं, मैं अपने बारे में यही बताना चाहता हूँ कि जो मुझे इल्म है, अल्लाह ताला ने जो मुझे दिया है, मैं इसे बाँटना चाहता हूँ और मैं लोगों तक इसको पेश कर रहा हूँ। और आप अगर सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो, तो आप मेरी फ़ेसबुक की यानी इमरानुल्लाह खान की आईडी पर आप जाएँ, पुराने वीडियो देखें। आप आर्काइव में जाएँगे तो आपको पुराने टाइम से आपको मिलेगा मेरे जितने सफ़र, जितने प्रोग्राम हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया हुए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि लोग अवेयर हो जाएँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की बसीरत को समझें। और मैं चैलेंज से कहता हूँ कि आज के दौर के लिए है वो सारे अहकामात, अगर हम उनको अपनी ज़िंदगी में लाएँगे, तो हम हलाल से बचेंगे। क्योंकि एक हदीस है जिसने मुझे झंझोड़ दिया है, जिसका मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत से पहले एक ऐसा दौर आएगा कि हम हलाल रिज़्क़ से हराम खरीद के खाएँगे। क्या वो ये दौर नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि हम अपने हलाल रिज़्क़ से कहीं पैसा देकर क्या चीज़ ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं? बिल्कुल भी हमारे एहसासात मर गए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा-सा इतना अवेयर हो जाए कि आखिर क्या वजह है कि हमारे अंदर, हमारे बदन में हम खा रहे हैं, ये ग़िज़ाइयत हमारे जिस्म को ना ताकत दे रही है, ना ये हमारे यानी रूह को ताकत दे रही है, ना ये हमारे ईमान को ताकत दे रही है। ये बड़ा ही अजीब दौर है, सोचने का दौर है, समझने का दौर है। अगर हम आज के दौर में सेहतमंद रहना चाहते हैं, चाहे जिस्मानी तौर पर या चाहे रूहानी तौर पर, तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करना पड़ेगा। जब तक हम उन अमाल को या उन अहकामात को समझेंगे नहीं, तब तक हम बिल्कुल भी तंदुरुस्त नहीं हो सकते, सेहतमंद नहीं हो सकते, हम ज़हनी मरीज़ हैं। आज हमारी ज़हनियत या हमारी कमज़ोरी का ये आलम है कि हम अपने 4 साल के बच्चे से कुरकुरे, चिप्स के पैकेट नहीं छीन सकते। हम मजबूर हैं। जबकि हमने हमारे बचपन में देखा है कि हम कोई भी ऐसी गलत चीज़ हमारे माँ-बाप ने हमें खाने नहीं दी, क्योंकि हमारे माँ-बाप में, हमारे पेरेंट्स में वो पैरेंटिंग थी, क्योंकि वो ये चाहते हैं थे कि हम सेहतमंद रहें, इसीलिए वो हमें गलत चीज़ें खाने नहीं देते। आज हम ऐसी गलत चीज़ें अपने बच्चों को परोस रहे हैं, सामने से दे रहे हैं और हम इतने मजबूर हैं कि हम बच्चों को उनसे रोक नहीं पा रहे। तो ये दौर का तकाज़ा है कि हमको उन अहकामात को समझना है, अच्छी ग़िज़ा को समझना है, पाक और नफ़ीस ग़िज़ा को समझना है। मेरा ये मैसेज है, मेरे दिल की तड़प है। अगर आपको इस ताल्लुक से कुछ भी हेल्प चाहिए या इस ताल्लुक से कोई भी जानकारी चाहिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्लासेस जॉइन कर सकते हैं। अगर 10 लोगों का ग्रुप है, 20 लोगों का ग्रुप है, आप बिल्कुल मुझसे सीख सकते हैं, मैं सिखाने को तैयार हूँ। ओके, तो इसी के साथ हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ों को हमने कवर किया है, राइट? और जो आपके एंड से लोगों तक मैसेज पहुँचा दिए। अब जिस किसी को इसकी फ्रेंचाइज़ी चाहिए या इमरान भाई से मिलना है, इमरान भाई से तिब्बे नब्बी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इनका मोबाइल नंबर अगर कभी कॉल नहीं उठा पाए तो व्हाट्सएप कर देना, राइट? आप मैसेज छोड़ दें, इंशाल्लाह हमारी तरफ से ज़्यादा कॉल आ कन्वीनिएंट जाएगा। वही होगा कि आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। ईमेल आईडी है आपका? हाँ, ईमेल आईडी है। मेल कर सकते हैं आप, राइट? बिल्कुल, और लिंक पर आप जो जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। एंड मैं तो एक बात बोलूँगा ना कि तिब्बे नबवी जो है, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका ही है, बराबर ना? आपके अहकामात है अहकामात हेल्थ है केयर के लिए। और ये फॉलो करने से आई थिंक ज़िंदगी में भी बरकत आएगी इंशाल्लाह, सेहत भी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह और जिस्म के साथ-साथ रूह को भी ताकत मिलेगी, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। डे टू डे लाइफ को और चेंज करने के लिए। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर चीज़ हमको बता के गई है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे वो चीज़। पर अब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वापस लौटने के लिए, वापस वो ऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक तरीके बैक टू से नेचर। ज़िंदगी जीने, बैक टू नेचर। और अल्लाह ने चाहा बस अल्लाह कबूल करे। ये कोशिश थी आप तक अच्छा मैसेज पहुँचाने की। बहुत-बहुत शुक्रिया इमरान भाई कि आपने वक़्त दिया, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह, आपका भी एंड बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू कि सो आप मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।